नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरभि गर्ग, पत्नी पुष्पेंद्र गर्ग, कृष्णा हॉस्पिटल जयपुर। हिंडौन सिटी की मूल निवासी है, पीआर भी हिंडौन सिटी में है और ससुराल भी हिंडौन सिटी में है। स्वर्ण पदक विजेता है, एमबीबीएस के दौरान अब गायनी की सर्जन है। डॉक्टर साहब, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप डॉक्टरी का पेशा का चयन कैसे किया, आपने क्यों किया? बस मैंने डॉक्टरी पेशा का चयन जन्म से ही मेरी इच्छा थी कि मानव धर्म की सेवा करी जाए, सबकी मनुष्यों की सेवा करी जाए। मेरे संस्कार कुछ ऐसे ही हैं मतलब बचपन से ही मैंने देखा, जैसे मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, जो हमारे परिवारजन है, सबका थोड़ा गरीबों के प्रति, मनुष्य के प्रति, मानवों के प्रति थोड़ा सा दया भाव रहता है हमेशा। आपको आइडिया किसने दिया डॉक्टर बनने का, कि आपको डॉक्टर बने? आइडिया किसने दिया? ये एक तो मेरी खुद की इच्छा थी, बाकी मेरे मम्मी और पापा जी कहते थे कि अगर डॉक्टर बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है। कोई ज्यादा फोर्स नहीं किया मुझे। फोर्स नहीं किया? हाँ, नहीं। आप एक बहन दो भाई? एक बहन दो भाई हैं। दो भाई। एमबीबीएस कहाँ से किया आपने? मैंने जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से। कब सिलेक्शन हुआ? मेरा हुआ था 96 में, 96 बैच है मेरा। जी। तो उस समय आपने तय कर लिया कि मुझे गायनी सर्जन बनना है? नहीं। हाँ, उस समय क्या किया आपने? उस समय बस उस टाइम तो हमको केवल एमबीबीएस करना था। एमबीबीएस में उसमें अच्छे से अच्छे अपना परफॉर्मेंस देनी थी जी। पूरा उसमें क्या सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जी। तो सारे सब्जेक्टों के बारे में हमको नॉलेज लेनी थी जी। उसके बाद जब हम बड़े हुए, जैसे पहले 96 में तो हम केवल 18 ईयर्स के थे। उसके बाद धीरे धीरे हमको नॉलेज हुई कि क्या करना चाहिए जी। आगे कौन सी, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रांच लेनी होती है आपको एमएस के लिए। जी। तो मुझे लगा एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं लेडी डॉक्टर हूँ। हाँ। लेडीज डिपार्टमेंट में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लेडीज से अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि उसके साथ क्या दुख हो रहा है, हाँ। क्या दर्द है उसके। हाँ। एक जेंट्स उस चीज को नहीं समझ पाएगा, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, कुछ भी दुख हो, तो वो मैं अच्छी तरह से समझ पाऊंगी। एक मेरा एम ये था कि मेरे पास जो भी लेडी आएगी ना, सब खुश होके जाएंगी, मतलब खुश होके आएंगी, खुश होके जाएंगी, प्रेग्नेंट होके आएंगी, बच्चा लेके जाएंगी। ज्यादातर तो मेरे पास ऐसी ही आती हैं जी। तो मुझे ये था कि मेरे कोई दुखी ना तो दुखी आएगा ना दुखी होके जाएगा जी। ये मेरा बहुत बड़ा मतलब मेरे दिमाग में ये चीज बहुत चल रही थी कि मैं किसी को खुशी दूंगी। 1 से 2 होके जाएंगी, 2 से 4 होके, मतलब तो बहुत अच्छी खुशी होती। कोई पेशेंट आता है दुखी आत्मा, बच्चा नहीं लगता है जिसके, तो उसको हम दवाइयाँ देते हैं, बच्चा लग जाता है तो उसकी दुआएं मिलती है हमको, और पेशेंट भी बहुत खुश होता है। आपने सरकारी सेवा के लिए कभी प्रयास नहीं किया? नहीं, मेरे जो पति देव है, हस्बैंड, उन्होंने कभी सरकारी के लिए न तो मुझे कहा, न मेरी भी ज्यादा इच्छा नहीं थी सरकारी का, इसलिए मैंने कहा कि प्राइवेट। जैसे क्या हुआ कि जैसे मैंने पीजी करी, उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब के साथ ही पीजीआई में एसआरशिप करी चंडीगढ़ में ही। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा गैप लेना पड़ा, क्योंकि मेरा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी। मेरा जो बेटा हुआ कॉम्प्लिकेशन के साथ हुआ, सिजेरियन से हुआ, तो इसलिए मुझे थोड़ा गैप लेना पड़ा। उसके बाद मेरा हॉस्पिटल खुल गया, तो मैं इसी में सेवा देने लग गई। इसी में जी। मैडम, आपके डॉक्टर के कार्यकाल का कोई एक ऐसा अनुभव जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि उस समय वो क्रिटिकल केस था लेकिन आपने हिम्मत देखा कि उसको? जैसे पेशेंट्स आते हैं, तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक दिन एक पेशेंट आया जिसके हार्ट मतलब डायबिटीज भी थी और हार्ट डिजीज भी थी उसको। जब हमने उसका ऑपरेशन वगैरह कर लिया, डॉक्टर साहब की देखरेख में ही हुआ था, लेकिन जब हमने उसको शिफ्ट किया रूम में, तो पेशेंट एकदम सांस फूल गई उसकी, ब्रेथलेस हो गया बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, उसके ब्लीडिंग भी ज्यादा होने लगी और पेशेंट के सैचुरेशन जो होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 60-70 पे पहुंच गया। हमने तुरंत उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, पेशेंट को ऑब्जर्व किया, सारे मॉनिटर्स वगैरह लगाए। हमारे यहाँ पूरी टीम है, आईसीयू की टीम होती है जी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही उस पेशेंट को, फिर हमने उसकी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, हमने दोबारा सर्जरी करके उसका यूट्रस भी निकाला, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हुई थी। अगर हम उसको नहीं निकालते तो पेशेंट शायद बच नहीं पाती। तो हमारी क्योंकि और वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट थी। एक बार ही हमने सर्जरी करी, उसमें ही हम बहुत घबरा रहे थे कि ये पेशेंट निकल पाएगी कि नहीं सर्जरी से, और हमने दोबारा सर्जरी करके उस पेशेंट को बचाया। आज भी वो मेरे पास आती है तो बहुत धन्यवाद देती है, तो बहुत खुशी होती है। अब वो स्वस्थ पर्सन है पूरी तरीके से? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सक्सेस डॉक्टर है, परिवार, बच्चे और डॉक्टर
जी। इनमें तालमेल बैठा के आप कैसा अपना काम का चला पाते हैं, ये क्या आप ये अनुभव जरूर शेयर करें जिससे काम काजी वो महिलाएं सारी महिलाओं को ही करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है जॉब कोई के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए कई कई लोग होते हैं जो कि अपने कैरियर को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। जी मेरे लिए कैरियर भी बहुत प्रायोरिटी पे है, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे भी बहुत प्रायोरिटी पे रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों को ही नहीं बना सके अपने, तो हमारी कोई कैरियर का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इतना ये हॉस्पिटल खड़ा किया, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं अगर हमारे बच्चे ही बिगड़ जाएं, जी समझ रहे हो। तो इसलिए मैं अपना जब जो भी जॉब से बचा हुआ टाइम होता है, लाइक मैं 2 बजे फ्री हो गई, अगर कोई इमरजेंसी डिलीवरीज वगैरह होती है तो मैं बीच बीच में जाके उसको संभाल लेती हूँ। कई बार कॉम्प्लिकेटेड होती है तो मुझे कंटिन्यूसली रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद मेरी कोई भी एक्स्ट्रा और एक्टिविटीज नहीं है। लाइक कई महिला होती हैं जो किट्टी पार्टीज ज्वाइन कर लेती हैं, कई क्लब्स ज्वाइन कर लेती हैं, कई रात को जा रही हैं, पार्टीज में जा रही हैं, क्लब्स में जा रही हैं। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, न कोई होटल में जाती हूँ, बस सारा टाइम फिर बच्चों के लिए और परिवार के लिए होता है। बच्चों और परिवार में आप तालमेल बैठा कर ही ये काम कर पाती जी हैं। जी। जो कि अपना एक गर्भवती महिलाएं अपना कैसे ध्यान रखें, इस बारे में आपका क्या सुझाव है? देखो, महिलाएं जो होती है ना, वो मैं मानती हूँ कि पूरे परिवार की धुरी होती है। मतलब मुझे लगता है कि उनके ऊपर ही पूरा परिवार डिपेंडेंट रहता है। वो जो खाएंगी, जो वो पिएंगी, जो वो अंदर मन में विचार रखेंगी, वो ही उनका आगे प्रेषित होगा। जैसे प्रेग्नेंट महिला है, अच्छा खाए, अच्छे विचार रखे, अच्छा, जैसे उस टाइम पे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस टाइम पे जो भी डाइट चार्ट डॉक्टर की तरफ से मिले, या फिर जो भी हेल्दी खाना है, बाहर का खाना नहीं खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, स्मोकिंग अल्कोहल बिल्कुल ही ना लें, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जैसे कई टोबैको खाती हैं, वो कुछ भी नहीं खाएं, और हेल्दी खाना लें, हेल्दी फूड लें, प्लस उसके साथ अपने विचार भी अच्छे रखें, क्योंकि जो भी वो खाएंगी, वो सोचो, वो पूरे आगे की पीढ़ी की जननी होती है। वो जो खाएंगी, वो जो विचार रखेंगे, वैसा ही उनका बच्चा होगा, और हमारे देश की भी वही आगे फ्यूचर बनेगा। धन्यवाद। यदि डॉक्टर सुरभि गर्ग मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।